मेष राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। नया साल क्या नई शुरुआत करता हुआ दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि मेष राशि के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। इसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, आपका मकान के क्या क्या योग बनते हैं, आपकी मैरिज के क्या क्या योग बनते हैं, ओवरऑल चीज़ों के बारे में डिटेलिंग में जानेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो आज की वीडियो में हम डिटेलिंग में बात करेंगे कि साल 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो प्रेडिक्शन मेष राशि की मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपके मून साइन चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। तो अपनी चंद्र राशि मून साइन के अकॉर्डिंग ही इसे फॉलो करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष राशि के लिए साल कैसा रहेगा। उससे पहले एक और चीज़, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर कमेंट करें और इस साल की शुभ शुरुआत यहीं से करें। तो सबसे पहली चीज़, मेष राशि की हेल्थ कैसी रहेगी, पर्सनली आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये साल मिला जुला रहता हुआ दिखाई देगा। कुछ चीज़ों में स्ट्रेस देता हुआ दिखाई देगा, कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट भी थोड़े टाइम के लिए आती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो हेल्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल अपने आप को फील करते हुए दिखाई देंगे साल 2026 में। कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के सभी के मन में ये सवाल होता है कि क्या पिछले साल से ये साल ज़्यादा अच्छा होगा या नहीं। तो साल 2026 थोड़ा स्ट्रेस लेके आ सकता है मेष राशि वालों के लिए। मेंटल टेंशन बढ़ाता हुआ थोड़ी सी दिखाई दे सकता है, बेवजह की उलझनों में आपको डाल सकता है, बेवजह की कन्फ्यूजन में डालता हुआ दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं भागा दौड़ी ज़्यादा होगी, मेहनत ज़्यादा होती हुई दिखाई देगी। और क्योंकि आपकी साढ़े साती भी चल रही है, साढ़े साती का भी असर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। तो भागा दौड़ी ज़्यादा होगी, मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट ना मिलना, ये शिकायत ज़रूर इस साल आपको सुनने को मिलेगी, आप कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दोगे। साथ ही अब खुद की मेहनत तो हो गई, लेकिन अब मेहनत कर रहे हैं तो क्या पैसा आएगा, क्या फैमिली खुश होगी या नहीं, या फैमिली के लिए ये साल आपकी कैसा रहेगा, आपके मन में सवाल होगा। तो फाइनेंशियली देखा जाए तो ये साल मिक्स रहता हुआ दिखाई देगा। पैसा आता हुआ तो ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना खर्च भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेवजह की चीज़ों में खर्च करते हुए दिखाई देंगे, अपना बार बार बजट बिगाड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं और कहीं ना कहीं बार बार सेविंग खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं बेवजह की चीज़ों पे। इस साल ये ज़रूर कहूँगा कि अपने आपका पैसा मेडिकल इशू पे, दवाइयों पे पैसा बहुत खर्च होता हुआ बेवजह दिखाई दे रहा है। और अपने घर के बड़ों की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर के बड़ों की हेल्थ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगना, बार बार दवाइयों पर पैसा खर्च होना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती है। और कहीं ना कहीं एक इमोशनल पॉइंट से भी आपको दुख तकलीफ होती हुई दिखाई दे सकती है घर के बड़ों की वजह से, उनकी हेल्थ का परेशान होना जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही मेष राशि वालों के कहीं ना कहीं हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी भी होगी शुरू में, लेकिन बार बार हिम्मत हौसला टूटता हुआ भी दिखाई देगा। बार बार चीज़ें लगेगा कि अब बस से बाहर हो रही है, समझ नहीं आ रही चीज़ें, कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा, डीमोटिवेटेड बार बार होते हुए अपने आप को महसूस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही मेष राशि वालों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड चेंजेस, सडन चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाना, जिसकी वजह से अचानक से प्रॉपर्टी सेल कर देना, नई प्रॉपर्टी परचेज कर लेना या प्रॉपर्टी शिफ्ट कर लेना, ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। इसे हम ये भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि स्थान परिवर्तन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही मेष राशि वालों को ये चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं कि गाड़ी, व्हीकल बहुत ध्यान से चलाएं। इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट लगना या बार बार व्हीकल का एक्सीडेंट होना, चोट लगना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन मेष राशि, अगर आप बच्चे अभी पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई ठीक रहती हुई दिखाई देगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। थोड़ी बहुत इंटरप्शन या थोड़ा बहुत बीच बीच में ऐसा सिचुएशन बन सकती है कि जिसमें आपको लगे कि आपका मन नहीं लग पा रहा या भटक रहे हो बहुत ज़्यादा, या एक फोकस नहीं हो पा रहे पढ़ाई में, लेकिन वो चीज़ें स्टेबल भी होती रहेंगी और आप पढ़ाई में अच्छा ये साल पढ़ाई के लिए रहता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन वहीं पे लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे सकती है मेष राशि वालों की। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो जाना, या छोटी सी बात पे इतनी ज़्यादा डिस्प्यूट या लड़ाई झगड़ा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कि वो बात सॉल्व ही होने को नहीं आ रही। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब साथ ही मेष राशि वालों को एक दो चीज़ों से जो अलर्ट हो जाने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा कर्जे से बचना है, शत्रुओं से बचना है। बेवजह के शत्रु बनते हुए दिखाई देंगे, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, आपके दोस्त दुश्मन बन जाना, ऐसी सिचुएशन बार बार बनती हुई दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं बेवजह कर्जे में फंसना,
कर्जे में फंसने का मतलब मैं ये कहूँगा कि कर्जा लेने से भी और देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कई बार आदमी कर्जा ले लेता है, वो उतार नहीं पाता, और कई बार आपके पास है और आपने किसी को दे दिए उधार पैसे तो वो वापसी नहीं देगा, बड़ा तंग कर देगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दोगे और बहुत स्ट्रगल करते हुए उस चीज़ को लेकर दिखाई दे सकते हो। साथ ही अब मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी अनबन क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। मेष राशि वालों को अपने गुस्से पे, चिड़चिड़ेपन पे काबू रखने की जरूरत है, और सेम चीज़ आपके पार्टनर के लिए भी कहूँगा कि आप उन्हें भी ये चीज़ ज़रूर समझाएं कि ये साल थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब है मैरिड लाइफ को लेके तो वो भी गुस्सा कम करें, चिड़चिड़ापन कम करें, और आप भी इस चीज़ पे काम करेंगे तो चीज़ें कंट्रोल रह सकती हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आपको मैरिड लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे सकती हैं, डिवोर्स तक नौबत आ सकती है या डिवोर्स होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। कहीं ना कहीं छोटी सी बात पे कोई अनबन हो जाना, मनमुटाव हो जाना, जिसकी वजह से बड़ी बात बन सकती है, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। साथ ही मेष राशि वालों को कहीं ना कहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी का अच्छा सुख जरूर मैं कहूँगा इस टाइम पे मिलता हुआ दिखाई देगा। जो पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो चीज़ सॉल्व होती हुई दिखाई देगी और आपके राइट में फैसला आता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ ही जैसे मैंने कहा भी कि मेष राशि वालों के पढ़ाई लिखाई का बड़ा अच्छा टाइम चलता हुआ दिखाई देगा, तो इस टाइम पे मेष राशि वाले रिसर्च भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोई डीप नॉलेज लेना, कोई डीप रिसर्च करना, ऐसी कुछ चीज़ें करते हुए दिखाई देंगे जिससे इन्हें अच्छी नॉलेज भी मिलेगी और इनकी रिसर्च सक्सेसफुल भी ज़रूर होती हुई दिखाई देगी। ज़रूर कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठेंगे जिनकी रिसर्च में आप लगोगे तो वो आपको शुरू में तो परेशान करेंगे, लेकिन जब आप उसके रिजल्ट के लिए या उसकी रिसर्च करोगे उसके सॉल्यूशन के लिए, तो वो सॉल्यूशन भी आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही ये भी कहूँगा कि साल के लिए पूरे ही कहूँगा कि भाग्य कुछ चीज़ों में बचाता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, बार बार किस्मत का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें जो कंट्रोलेबल हैं या कुछ चीज़ें जो टाली जा सकती है उस पर ज़रूर कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा और भाग्य कई चीज़ों में बचाता हुआ दिखाई देगा। चाहे आपकी मैरिड लाइफ लगा लो, चाहे आपकी फाइनेंशियली पॉइंट से लगा लो, जो पैसा जुड़ने में प्रॉब्लम कह रहा हूँ, या सेविंग खर्च होने में, तो वहाँ भाग्य कुछ चीज़ों में ज़रूर बचा लेगा। साथ ही करियर में कुछ मेजर अप एंड डाउन दिख रहे हैं या करियर सडन चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो बिजनेस पॉइंट से, एक करियर पॉइंट से कि आपकी जॉब है या बिजनेस। अब बिजनेस की पहले बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस लगेगा कि सक हो गया, लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही, पैसा आ नहीं पा रहा, उतने अच्छे क्लाइंट नहीं आ रहे, उतनी अच्छी सेल नहीं हो पा रही, उतने अच्छे कस्टमर नहीं आ पा रहे, ऐसी कुछ चीज़ें आपको लगती हुई दिखाई देंगी। या ऐसा भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं क्लाइंट धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या वो ग्रोथ रुक सी गई है, वो ग्रोथ जो पिछले साल थी वो ग्रोथ इस साल नहीं दिखाई दे रही। मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा आपको बार बार लगेगा। काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कोई डील क्रैक होने ही वाली थी, कोई डील आपको मिलने ही वाली थी, लेकिन अचानक से कोई कंफ्यूजन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, या आपके कंपटीशन ने उस चीज़ को क्रैक कर लिया और आप कहीं ना कहीं रह गए, जबकि आप उससे ज़्यादा कैपेबल थे, आप उससे ज़्यादा अच्छा आप प्रोडक्ट दे रहे थे, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं लॉस हो गया या आपके हाथ से डील चली गई। ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। साथ ही ये जरूर कहूँगा कि इस साल फैमिली सपोर्ट अच्छा करती हुई दिखाई दे सकती है, आपके बहन भाई आपको अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों से सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि कई दोस्त धोखा देते हुए दिखाई दे सकते हैं। बेवजह की दुश्मनी, दोस्त का दुश्मन बन जाना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। साथ ही मेष राशि वालों के विदेश जाने के, फॉरेन ट्रैवल के बहुत अच्छे योग बनने। अगर आप बाहर जाना चाहते थे, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, आप नहीं जा पा रहे थे, तो साल 2026 वो साल हो सकता है कि जिसमें आप विदेश जाओ, वहाँ अच्छा पैसा खर्च करो। कई बार लोन लेके भी लोग विदेश जाते हैं, तो वो भी एक योग कट जाएगा। अगर आप कर्जा लेके बाहर जाते हैं, कोई स्टडी वीज़ा के लिए या कोई आप किसी वर्क परमिट के लिए जाते हैं, तो उस पर लोन लेके जाते हैं, तो वहाँ दो चीज़ें होंगी, एक तो लोन भी का भी, कर्जे का भी टाइम कट जाएगा आपका, प्लस आप विदेश भी जा पाएंगे। तो साल 2026 उसके लिए अच्छा रहने वाला है। प्लस मेहनत का भी है साल 2026, तो विदेश जाके मेहनत करेंगे, लगन से मेहनत करेंगे, तो कुछ ज़िंदगी में आगे हासिल कर भी पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 7.5 सबको नुकसान ही देती है, 7.5 हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बनाने के लिए भी आती है और हमारी लाइफ में हमें खड़ा करने के लिए आती है, सही तरीके से ज़िंदगी के एक्सपीरियंस देने के लिए आती है। तो कहीं ना कहीं साल 2026 मेष राशि वालों के लिए एक्सपीरियंस का साल होने वाला है। ज़िंदगी को जानेंगे, ज़िंदगी की सीख को समझेंगे कहीं ना कहीं, और सही कौन दुश्मन है कौन दोस्त है उसकी पहचान आपको इस साल होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। साथ ही एक चीज़ और कहूँगा कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए कि साल 2026 में बहुत सी नए काम करने का आपका मन करेगा, बहुत से नए बिजनेस करने का या नई चीज़ों में इन्वॉल्व होने का मन करेगा।
तो इन्वॉल्व हों, लेकिन बड़ा सोच समझ के हो। उससे पहले उसकी डीप नॉलेज ले लें। कोई भी काम में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, किसी भी काम को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले उसके बारे में जान लें, उसके प्रॉफिट, उसके लॉस अच्छे से जान लें, ताकि आप एक सोच समझ के उसका फैसला ले पाए। क्योंकि पैसा बड़ा सोच समझ के लगाना है साल 2026 में मेष राशि वालों के लिए। नहीं तो कुछ इस तरीके करेगा मेष राशि के लिए साल 2026। अब बात कर लेते हैं कि मेष राशि वालों को ऐसा क्या उपाय करना चाहिए साल 2026 में, जिससे कि इनकी ये प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई दे और इनकी लाइफ स्मूथ चले और नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी बनी रहे। तो बड़ा ही सिंपल सा उपाय करना है। मंगलवार के दिन आपने उपाय करना है। आपने 4 मोटी चूर के लड्डू लेने हैं और उस पर एक एक लौंग लगा के आपने मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग के रूप में चढ़ा देना है। और ऐसा हर मंगलवार करना है और उसके बाद अपने घर आ जाना है, अपनी रूटीन को फॉलो करना है। इससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कम होती हुई दिखाई देंगी, लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ कहीं ना कहीं रहती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए साल 2026। आपकी भी मेष राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को सभी मेष राशि वालों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव।